हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा कुछ सवाल हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और एबोलिश्ड। तो क्या कहा हिंदी में, चलिए देख लेते हैं। तो डैश के अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद का गठन या समाप्त किया जा सकता है। और आर्टिकल देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए 167, ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 169 और ऑप्शन डी 170। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 167। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विथ। भारत में कानूनी संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द जुडिशियरी, ऑप्शन सी पार्लियामेंट और ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू adjudicate disputes between the center and states। निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने का शक्ति है। ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी कैग। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फिफ्थ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के 5वें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी राजकुमारी। ये थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, ये आपका अमृता कौर होगा, अमृता कौर। ठीक है, तो और इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। ये आपके स्वतंत्र भारत के सबसे पहला स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके 1947 से लेके 57 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ये आप लोगों को सब पता ही होगा, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी जी.बी. मवलंकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर डैश मंथ। राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश महीनों तक प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ और ऑप्शन डी 11 मंथ। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 महीने के लिए ये रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाई। संविधान बनाने का पहला विचार किसके द्वारा आया गया था। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन ए एम एन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द विजिटर टू ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ यूजीसी, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए पंचायत एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार एक पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है। तो वो होता है आपका 5 साल के लिए, ऑप्शन यानी ऑप्शन सी 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एक्सेप्टेड द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो इसका हिंदी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए आपका एस के धर समिति, ऑप्शन बी JBP समिति, ऑप्शन सी फजल अली आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका एस के धर समिति, ऑप्शन ए एस के धर कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। और दोस्तों ये PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following never become the vice president of India? ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी जकीर हुसैन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए? थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी won the first Lok Sabha election in the year? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1998, सी ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2007। निम्नलिखित में से कौन कभी, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये हिंदी ट्रांसलेशन दूसरा हो गया। तो क्या कहा गया है कि आपका प्रणब मुखर्जी आपका फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कौन से ईयर में जीते थे? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी 2004। और ये जीता था आपका जंगीपुर से। ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। यहाँ से आपका प्रणब मुखर्जी जीत के आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय डैश। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट और ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी हाई कोर्ट। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय की देखरेख डैश द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है आपका उच्च न्यायालय के द्वारा। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। ऑप्शन ए पार्ट 4, ऑप्शन बी पार्ट 10, ऑप्शन सी पार्ट 11 और ऑप्शन डी पार्ट 12। भारतीय संविधान का डैश केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी पार्ट 11। चलिए नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान की बात की गई है? आर्टिकल 50, ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 54, ऑप्शन सी आर्टिकल 61 और ऑप्शन डी आर्टिकल 63। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 61। आपका आर्टिकल 63 जो होता है वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। इसमें कहा क्या गया है कि आपका इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। ये आपका बाइंडिंग है इसके साथ, आर्टिकल 63 के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर कैन बी राइज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशंस अंडर रूल डैश ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 223, ऑप्शन सी 302 और ऑप्शन डी 377। ऐसे मामले जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं है, लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन डी 377। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था आपका। ऑप्शन ए जनवरी 1980 से, ऑप्शन बी अप्रैल 1991 से, ऑप्शन सी अप्रैल 1993 से और ऑप्शन डी अगस्त 1995 से। तो ये जो स्टार्ट हुआ था आपका ये आपके राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था और ये हुआ था आपका सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन सी होगा अप्रैल 1993 से। एक सेकेंड, ऑप्शन सी अप्रैल 1993 से। एग्जैक्ट डेट अगर कहा जाए तो वो था आपका 28 अप्रैल 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following is not included in the committee for the appointment of chairperson of the NHRC? निम्नलिखित में से कौन NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं है? आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये NHRC का मतलब होता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसमें जो शामिल नहीं होता है वो है आपका चीफ जस्टिस, यानी ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्टीमेट कमिटी कॉन्सिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए लोकसभा के 30 सदस्य,
30 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 30 मेंबर्स फ्रॉम बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा के 30 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डजंट इंक्लूड डैश। ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो। मंत्रिपरिषद में डैश शामिल नहीं है और वो है आपका ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस एक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए मनी बिल, ऑप्शन बी जनरल बिल्स, ऑप्शन सी सेटिंग अप इन ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन डी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी सेटिंग अप ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। चलिए नेक्स्ट। इन इंडियन पॉलिटी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो वो है आपके ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। चलिए नेक्स्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ डैश मेंबर्स। लोकसभा के स्वीकृत होने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को डैश सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 70। तो वो है आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन बी 50। आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको 50 मेंबर चाहिए लगेगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैव टू प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नर, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होती है। तो वो होता है आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बोल दिया था। तो उसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। और अगर आपका राज्य में पूछा जाए तो वो होगा आपका गवर्नर। चलिए नेक्स्ट। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111 और ऑप्शन डी 112। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो वो करता है आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 167, ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 169 और ऑप्शन डी 170। और वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 167। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Article 75C of Indian Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible for option A Prime Minister, option B Parliament, option C Vice President और option D all of these। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी संसद यानी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व के योगदान है आपके ऑप्शन सी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण संविधान के डैश में प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 47, ऑप्शन बी आर्टिकल 48, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी आर्टिकल 50। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी 50।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of the Indian Constitution empowers the governor to issue ordinance during recess of state legislature? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 210, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212 और आर्टिकल 213। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 213। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।